हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट के बारे में। सप्लीमेंट सबने सुना होगा, आज की डिमांड है ये। लेकिन सप्लीमेंट के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सप्लीमेंट है क्या। तो पहले बात करते हैं सप्लीमेंट है क्या। देखिए, फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट वो होता है जो खाने की चीज़ों से, खाद्य पदार्थों से बनाया जाता है, जिसको हिंदी में आहार पूरक कहते हैं। जैसा वर्ड से पता चल रहा है, आहार पूरक मतलब जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप इस समय आहार लेते हैं, उसमें अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी रह गई है तो उसको फुलफिल करना सप्लीमेंट के द्वारा। क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जितने होते हैं उनके डीएनए जो बेस्ट है उससे तैयार होता है, और वो आपके पास पाउडर के रूप में, जेली के रूप में, लिक्विड के रूप में और टैबलेट के रूप में आ जाता है। तो फूड सप्लीमेंट के बारे में, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों से बात करेंगे फूड सप्लीमेंट के बारे में तो वो सबसे पहले एक नेगेटिव वो देते हैं, सप्लीमेंट का क्या करना है, आर्टिफिशियल तरीके से क्या खाना है, अपना अच्छा खाना खाओ, अच्छा रूटीन रखो, उससे आप स्वस्थ रहते हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात पुराने ज़माने में ज़्यादा फिट थी, जहाँ लोग शुद्ध खाना खाते थे ना, कहते कौन सी चक्की का आटा खाया है, वो वाला हिसाब। आजकल क्या है, हम पैक्ड फूड खाते हैं, पैक्ड है हमारे ज़्यादातर फूड। जितनी भी, अब दाल कोई हमारे खेतों से तो आ नहीं रही कि प्रोटीन हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, शुद्ध दाल मिल रही है, हम लोग पॉलिश वाली दाल खा रहे हैं। अगर आटे की बात करें तो हम पैकेट वाला आटा खा रहे हैं, चक्की वाला भी खा रहे हैं, तो हमें क्या पता गेहूँ कहाँ से आया, कब से आया। मैं केवल नेगेटिव बात नहीं करूँगी। आज भी आप देखिए, गाँव में कम बीमारियाँ मिलेंगी क्योंकि खेत से आपने जो है सब्जियाँ तोड़ी और घर में आके पका ली। लेकिन हमारी सब्जियाँ फिक्स, हमारे मार्केट हैं, हम वहाँ से लाते हैं, एक हफ्ते की सब्जी ला के रख देते हैं। क्या वो सब्जी ताज़ी थी? क्या वो तुरंत मार्केट से आई थी? तो ये जो सारे दिमाग में बातें आने शुरू होती हैं, मतलब इंसान ना ठोकरों के बाद संभलता है, जब उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब वो फिर जाना शुरू करता है कि भैया ऐसा मैं क्या करूं जहां से मेरी हेल्थ शुरू हो, अच्छी हो, मैं वहीं से अपनी जो है फूड हैबिट्स जो है चेंज करूंगा। तो क्यों ना हम कोई ठोकर लगने से पहले ही संभल जाएं। लोगों की सुनी सुनाई बातों की जगह हम जो है सर्च मारें, गूगल है हमारे पास, गूगल बाबा जिंदाबाद। आप सप्लीमेंट के बारे में उसमें पढ़िए, सप्लीमेंट क्या चीज़ होती है। आहार पूरक, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन की जो कमी रह जाए, जैसे एक समय के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुई कि जब फैट बढ़ गया, जब फेस पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तब आया कि नहीं क्या चेंज करना चाहिए। मैंने कहा ना, ठोकरें खाने के बाद, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हम लोग तभी संभलते हैं। तो सप्लीमेंट के बारे में इसीलिए मैं बात करना चाहती हूँ कि लोगों को बेनिफिट मिले, जो भी वीडियो को देख रहे हैं। डाइटरी सप्लीमेंट आहार पूरक है, जैसा भी मैंने आपको बताया। मिथ क्या है इसमें, जो लोग नेगेटिव कहते हैं वो भी गलत नहीं है। वो गलत इसलिए नहीं है कि लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट के बेनिफिट्स जब उन्होंने देख लिए तो पूरी तरह से अपने आप को सप्लीमेंट पे डाल देते हैं। ये भी गलत है। फूड सप्लीमेंट का मतलब ही ये है कि जब आपकी डाइट में किसी विटामिन, मिनरल की, प्रोटीन की जिसकी भी कमी रह गई है, उस कमी को आप उस टैबलेट से पूरी कर सकते हैं। विटामिन शुद्ध रूप में आपको मिलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने लंच स्किप कर दिया। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट के ऐड देखते होंगे, आपको लंच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भूख नहीं लगेगी, डिनर करने की ज़रूरत नहीं है, या आप ऐसा कर लीजिए, ये स्किप करके आप ये कर लीजिए। ये सब ढकोसले हैं। अगर आप खाना ही छोड़ देंगे जो प्रकृति ने बनाया है तो आप कभी भी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो दाल, चावल, आटा, घी, तेल जो है, सब्जियां, फल, हमें वो सब तो लेना ही है। सप्लीमेंट सिर्फ उसकी डाइट को फुलफिल करता है जहां जो कमी रह गई है। तो जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, वो ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस से बोलते हैं जिन्होंने उसकी वैल्यू को नहीं समझा, उसके तरीके को नहीं समझा। तो ये बहुत बड़ी बात है। डाइटरी सप्लीमेंट जो है अगर आप ऐड करते हैं तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये वेट को ना मेंटेन करता है। अगर वेट बहुत कम है तो बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करता है। मैं अपने ऊपर भी बहुत चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेके देख रही हूँ, तो बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं। जैसे अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। आपको ये नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी कि आप आर्टिफिशियल ले रहे हैं या आप सच में जो प्लांट बेस है वही ले रहे हैं, या सच में आप जो डाइटरी जो मतलब फूड सप्लीमेंट है जो सच में वेजिटेबल और फ्रूट से बनाया लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, विटामिन डी की कमी हर घर में मिलेगी आपको। आप टेस्ट कराइए, विटामिन डी की कमी जरूर आएगी। तो क्या धूप में, क्योंकि अगर धूप पड़ी तो 10 मिनट आपके धूप पड़ गई चलने फिरने में, उससे विटामिन डी कभी भी पूरा नहीं होता। तो आप डाइट अच्छी रखिए और जो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, तो सप्लीमेंट का अपना एक रोल है, बहुत अच्छा अहम रोल है। अगर आप उसे डाइट के साथ सही तरीके से, सही मापदंड में लेते हैं तो वो आपको बेनिफिट बहुत देते हैं।
दूसरों की बातों में कभी भी मत आइए कि फूड सप्लीमेंट नेगेटिव हैं, आप उसके बारे में सर्च कीजिए। अगर सप्लीमेंट नेगेटिव होते तो इतने बड़े लेवल पे उसका मार्केट होता ही नहीं और वो बनते ही नहीं। लेकिन जब जागो तब सवेरा है, ठीक है। सप्लीमेंट लेना इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, तो हर एज के लिए अलग अलग तरीके से है। शुद्ध खाना खाइए, बच्चों को भी शुद्ध खाना खिलाइए, बहुत अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल जितने आप खिला सकते हैं अच्छी तरह से खिलाइए। उसके बाद जो बच्चों की जैसे ये ना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की हाइट रुक जाती है, आजकल देखिए कम हाइट मिलती है। पहले ज़माने में देखिए कितने कितने लंबे लोग होते थे, अब वो हाइट जल्दी नहीं मिलती हमें। रीज़न क्या है, वही सारे केमिकल वाले फूड, वही सारे स्टोरेज वाले फूड, वही पैक्ड फूड, वही सब सिंथेटिक चीज़ें। तो हमें बच्चों की डाइट में क्या सप्लीमेंट शामिल करना है, ये आप अभी नज़र रखिए। अभी हमें लगता है मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है और हम तो शुद्ध खिलाते हैं। फिर आप देखिए, मेरी भी अपनी जगह मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो चेंज आया सप्लीमेंट लेने के बाद कि बच्चे की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ा। तो समय रहते फिर कहते हैं ना एज हाइट बढ़ने की भी एक एज होती है, उसके बाद आप हाइट नहीं बढ़ा सकते, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। तो क्यों ना समय रहते हम सप्लीमेंट पे आ जाएं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मेरे बच्चों में ये चीज़ कमी है, तो आप थोड़ा सा खुद रिसर्च कीजिए, खुद आप थोड़ा पता कीजिए, टेस्ट कराइए। आप अपने भी सारे टेस्ट कराइए। ये नहीं कि आपने प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, प्रोटीन तो बेस है, वो बेसिक है, वो तो लेना है, ठीक है। लेकिन टेस्ट के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा किस चीज़ की आपके अंदर कमी है, वो वाला सप्लीमेंट लीजिए। सारे सप्लीमेंट इकट्ठे नहीं लेने हैं कि मार्केट में चलो इसका भी है तो ये भी ले लेता हूँ, इसका भी है ये भी, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। तो आप टेस्ट कराइए हर एज के अकॉर्डिंग, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग, हर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट की नीड है आप वो सप्लीमेंट दीजिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे अचानक हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर कितना सारा बिल जब हॉस्पिटल में आता है वो हम दुखी मन से पे तो कर देते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना पहले ही ऐसा हम करें कि वो नौबत ना आए। सप्लीमेंट को लोग जो है महंगा कहते हैं। अरे एक बात बताइए, रजनीगंधा लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं रजनीगंधा खाते हैं डेली, बहुत सारे लोग सिगरेट डेली पीते हैं, शराब डेली पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में चलते हैं। तो एक बात बताइए, बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर आपका मन और शरीर खोखला है तो ये सारी चीज़ें बेईमानी है। आप इनका कहते हैं ना सुख उठा ही नहीं पाएंगे अगर आपका शरीर कमज़ोर है। शरीर जो कमज़ोर है वो है खान पान की वजह से। तो अपने रूटीन पे ध्यान देना ही देना है, खाने पीने पे ध्यान देना ही देना है। सप्लीमेंट का एक सहारा, क्योंकि वो विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा कर रहा है, आप लीजिए और वो हमेशा आपको बेनिफिट ही देगा, ठीक है। तो हमेशा इलाज के चक्कर में ना रहें, कभी कभार सप्लीमेंट में नज़र डालें। जैसे बेसिक जो सप्लीमेंट हैं वो हैं अपना, आप जो है प्रोटीन लीजिए, जैसे ओमेगा, हम लोग तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ओमेगा हमारा ओमेगा 6 ओमेगा 3 डिसबैलेंस हो जाता है, तो ओमेगा 3 लीजिए और ये आप अपने टेस्ट पे देखिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये प्राकृतिक भोजन जो है वो खाना है आपको, और उसके साथ साथ सप्लीमेंट, अच्छी क्वालिटी के सप्लीमेंट वो आपको लेने हैं। अगर आप इससे सहमत हैं लीजिए और फिर अपने आप में 15 से 20 दिन, 1 महीने में फ़र्क देखिए। लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट जो है सहारा लीजिए, क्योंकि बाल झड़ेंगे, स्किन पे भी प्रॉब्लम आएगी, एज जल्दी होगी, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी। तो इम्यूनिटी वीक होने से तो सारा सिस्टम खराब। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, आपके बाल झड़ने रुक जाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपकी हाइट बहुत अच्छी होती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहले की माएँ बच्चे तो तब भी बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट पैदा होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब शुद्ध खान पान था। कहते हैं ना वो पुराने ज़माने का घी पिया है हमने। आज के ज़माने में आप जाएंगे डॉक्टर के पास, सबसे पहले वो मदर को ओमेगा 3 जरूर बताते हैं, प्रेग्नेंट मदर को कैल्शियम जरूर देती हैं। सिंथेटिक कैल्शियम लेने की जगह किसी ऐसे ब्रांड का कैल्शियम लीजिए जो आपको सच में बेनिफिट दे, कोई साइड इफेक्ट नहीं दे, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पे वो स्टोन भी बनाता है। तो कौन सा कैल्शियम ऐसा है, ये आप सर्च करें, ये आप पता करें लोगों से, ठीक है। तो बेनिफिट बहुत सारे, प्रेग्नेंट लेडी लेना शुरू करते हैं तो उनके जो बच्चे होने वाले हैं उनमें बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। और मदर, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कहते थे ना मदर एकदम ऐसी हो जाती हैं, आजकल की मदर नहीं होती हैं। आप देख लीजिए जितने सेलिब्रिटी हैं वो एकदम यूँ कहते हैं ना युवा रहना हमेशा, क्योंकि वो लोग वैल्यू जानते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रह जाए ना, सही बात ये है। अच्छा, एक होता है हर्बल सप्लीमेंट। हर्बल सप्लीमेंट क्या होता है? पौधों से, वनस्पतियाँ जो होती हैं हमारी, जो आयुर्वेदा जिनको हमें बताता है कि हमें ये लेना चाहिए। अब देखिए हम तो हनुमान जी हैं नहीं कि जड़ी बूटी को वहाँ से उठा के ले आएंगे और अपना जो है जो वैद्य थे उनकी तरह छांट छूट के काम कर लेंगे, तो हम वो तो नहीं है। तो एक अच्छा ब्रांड आप चूज़ करें जो आपको हर्बल प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छे उस तरीके से दे जो आपको बेनिफिट दे। हर्बल प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या होते हैं? वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप काम करना शुरू कर देती हैं, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते,
ना। तो ये तो सबसे बड़ा गुण है। तो हर्बल सप्लीमेंट का काम है आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना, और जितने ये सप्लीमेंट है वो हैं, आप जैसे वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको हेल्दी रखना। और आप मदर हैं या आप नॉर्मल जो हैं बुजुर्ग हैं, जैसे कहते हैं ना बुजुर्गों में इतनी प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में घुटनों में दर्द होता है, इसके भी सप्लीमेंट आते हैं। भोजन के साथ आप सप्लीमेंट को ऐड कीजिए। अनलिमिटेड बेनिफिट हैं सप्लीमेंट्स के, आप इस पर सर्च जरूर करें और सप्लीमेंट के बेनिफिट को आप उठाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।